बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान की ज़िंदगी की बुनियाद है। ईमान क्या है? क्या ईमान सिर्फ ज़ुबान से इकरार का नाम है, या दिल की गहराइयों में बसने वाला वो यकीन है जो इंसान के कौल, अमल और किरदार को बदल देता है? इस वीडियो में हम आसान और वाज़ेह अंदाज में समझेंगे कि ईमान की हकीकत क्या है और एक सच्चा ईमान इंसान की ज़िंदगी को कैसे बदल देता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम। ईमान एक ऐसा लफ्ज़ जिसे हम रोज़ सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर सोचा है कि इसकी गहराई, इसकी असल हकीकत क्या है? आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे, वो हकीकत जो हमारी पूरी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती है। अक्सर यही समझा जाता है ना कि ईमान का मतलब है ज़बान से कलमा पढ़ लिया, बस हो गया। लेकिन ये बात हमें एकदम से रोक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर ईमान सिर्फ अल्फाज का खेल होता तो हमारी जिंदगियों पर उसका कोई गहरा असर क्यों नजर नहीं आता? ये हमें याद दिलाता है कि ईमान की जड़ें इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो फिर असल ईमान है क्या? इसको ना आप ऐसे समझें जैसे एक बीज है जो दिल की जमीन में बोया जाता है। ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा हकीकत है जो अंदर जड़ पकड़ती है और फिर एक मजबूत दरख्त की तरह इंसान के किरदार, उसकी सोच और उसके हर अमल की शक्ल में बाहर नजर आती है। तो ये एक अंदरूनी तब्दीली है जिसका सबूत बाहर नजर आता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जिंदगी बदल देने वाला ईमान है, ये आखिर खड़ा किस चीज पर है? ये कोई हवा में मौलिक एहसास तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसकी इमारत चंद बहुत ही मजबूत और वाज़ेह सतूनों पर कायम है जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। और ये हैं वो 6 सतून जो ईमान की इस पूरी इमारत को थामे हुए हैं। अल्लाह की वहदानियत पर यकीन, ये हमें एक मरकज़ देता है। फिरिश्तों पर ईमान हमें गैब की दुनिया से जोड़ता है। किताबें और रसूल हमें बताते हैं कि जिंदगी गुजारनी कैसे है। यौम आखिरत का यकीन हमें जिम्मेदार बनाता है और तकदीर पर ईमान हमें हर हाल में सब्र और शुक्र करना सिखाता है। ये सब मिलकर एक मुकम्मल वर्ल्ड व्यू, एक मुकम्मल नजरिया बनाते हैं। अच्छा, बुनियादों को तो हमने समझ लिया, अब आते हैं इसके अमली पहलू की तरफ। क्योंकि सच्चा ईमान कभी भी दिल में कैद नहीं रह सकता, इसे तो हमारे रोजमर्रा के कामों में, हमारे फैसलों में नजर आना ही चाहिए। यहाँ देखें, हमें ईमान के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे नजर आते हैं। एक तरफ सच्चा ईमान है जिसका नूर इंसान के हर उज़्व से झलक रहा है, ज़बान सच बोल रही है, हाथ इंसाफ कर रहे हैं, दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं है। और दूसरी तरफ है कमज़ोर ईमान, जहाँ इबादत एक बोझ बन जाती है और गुनाह तो मामूली लगने लगते हैं। ये एक आईने की तरह है जो हमें दिखा रहा है कि हमारे ईमान की असल हालत क्या है। तो इन निशानियों को समझने के बाद अब वक्त है कि हम ये आईना अपने सामने रखें। अब ये गुफ्तगू हम में से हर एक के लिए ज़ाती हो जाती है। ये अपने अंदर झांकने का एक लम्हा है। जी हाँ, ये कोई नज़रियाती बात नहीं है, बल्कि एक अमली ज़रूरत है। हमें आज इसी लम्हे अपने आप से पूछना होगा कि हमारा ईमान कहाँ खड़ा है। और ये 2 सवाल ये इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ हैं। पहला, क्या हमारा ईमान एक ढाल की तरह है जो हमें बुराइयों से बचाता है? और दूसरा, क्या ये ईमान एक ऐसा रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जा रहा है? इन सवालों के सच्चे जवाब में ही हमारे ईमान की सच्चाई छुपी है। लेकिन खुद एहतिसाबी के बाद मायूसी नहीं है, बल्कि उम्मीद और अमल का रास्ता है। अगर हमें अपने ईमान में कोई भी कमी महसूस होती है ना, तो ये जान लें कि इसे मजबूत करने का, इसे ताज़ा करने का रास्ता हमेशा खुला है। तो रास्ता क्या है? यहाँ 4 बहुत ही अमली कदम हैं। पहला कदम, आज ही अभी तौबा करके एक नई शुरुआत करें। दूसरा, नमाज को अपनी जिंदगी का मरकज बनाएं। तीसरा, अल्लाह की याद को अपनी आदत बनाएं। और चौथा, अपने अखलाक और किरदार को संवारें। ये ईमान को मजबूत करने के लिए एक मुकम्मल रोड मैप है। और आखिर में हम सब मिलकर यही दुआ करते हैं, क्योंकि इल्म का असल मकसद तो अमल और तब्दीली ही है। दुआ है कि अल्लाह हम सबको ऐसा सच्चा और मजबूत ईमान अता फरमाए जो ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हमारी कामयाबी की ज़मानत बने। आमीन।